नाजरीन, ड्रामा उआफत की कहानी दिलचस्प मोड़ ले रही है और अगले किस्त में वरीशा के किरदार में मजीद इंकिशाफात होने वाले हैं। इस किस्त में वरीशा ने अपनी शख्सियत के कई पहलू खुद ही बेनकाब कर दिए। जहां अब तक वो खुद को मासूम जाहिर करने की कोशिश करती रही, वहां इस बार उसके अमल और रवैये ने सबको हैरत में डाल दिया। मुख्तार मियां ने इस किस्त में वरीशा का असली चेहरा देखा, जो उनके लिए किसी धचके से कम नहीं था। ये सब इस वक्त शुरू हुआ जब उन्हें मालूम हुआ कि दानियाल इस कंपनी में मुलाजमत कर रहा है। ये बात मुख्तार मियां को बिल्कुल कबूल न थी। वरीशा, जो हमेशा दानियाल को एक अनपढ़ और जाहिल शख्स समझती रही, इसके लिए ये इंकिशाफ हैरान कुन था कि दानियाल न सिर्फ पढ़े लिखे हैं, बल्कि वो इंतहाई कॉन्फिडेंट अंदाज में अंग्रेजी बोलते हुए मीटिंग में शामिल हुआ। ये मंजर देखकर वरीशा का दिमाग चकरा गया। वो मीटिंग छोड़कर गुस्से में अपने दफ्तर गई और वहां चीजों को तोड़ फोड़ कर अपनी झुंझलाहट का इजहार किया। इसके बाद कहानी एक और रुख इख्तियार करती है, जब दानियाल वरीशा के गुस्से का सबब और उसकी सोच की गहराइयों का खुलासा करते हुए बताता है कि वो हमेशा से अपनी अना को तस्कीन देने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करती। दानियाल का ये तबसरा वरीशा की शख्सियत की पेचीदगियों को नुमायां करता है, जहां वो हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की ख्वाहिश रखती है। वरीशा की परेशानी और गुस्सा इस वक्त उरूज पर पहुंचता है जब वहाज के दफ्तर में दानियाल के साथ इसका सामना होता है। यहाँ वरीशा अपनी तमाम हदें पार करते हुए दानियाल के साथ बदतमीजी करती है। जब दानियाल इसे अपनी हद में रहने का कहता है तो वरीशा मजीद गुस्से में आ जाती है और उसका गिरेबान पकड़ लेती है। इस दौरान वहाज दफ्तर में मौजूद होता है और ये तमाम मंजर देख लेता है। वहाज के सामने वरीशा की हकीकत खिलने के बाद इसे एहसास होता है कि शिफा हमेशा सच कहती थी। इस मंजर के बाद दफ्तर के तमाम मुलाजमीन हैरान थे कि वरीशा के रवैये में ये शिद्दत क्यों है। मुख्तार मियां, जो वरीशा के करीबी बुजुर्ग हैं, इस मौके पर पहुंचे और बजाय इसे डांटने के इसकी हालत के बारे में सवाल करते हैं। ये रवैया जाहिर करता है कि मुख्तार मियां अब भी वरीशा के साथ हमदर्दी रखते हैं और इसे बदलने की उम्मीद रखते हैं। कहानी यहाँ से और ज्यादा सनसनीखेज हो जाती है जब वरीशा अपनी नफरत में इस कदर आगे बढ़ जाती है कि वो शिफा और वहाज के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की भी मंसूबाबंदी करती है। इसके इक़दामात न सिर्फ खतरनाक हैं, बल्कि वो इसकी नफसियाती हालत को भी जाहिर करते हैं, जो तेजी से बिगड़ रही है। वरीशा की दीवानगी की हद इस वक्त वाज़ेह होती है जब वो एक झूठे आमिल के पास जाती है और इसे भारी रकम देती है ताकि वो इसके हक में कुछ करे। ये अमल जाहिर करता है कि वरीशा अपनी मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वरीशा के इस रवैये के बावजूद मुख्तार मियां अब भी इसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। दूसरी जानिब वहाज और शिफा की तशवीश बढ़ रही है। वहाज ने अपने घर वालों को वरीशा की असलियत के बारे में बताया, लेकिन बीजान और मुख्तार मियां अब भी वरीशा की हिमायत करते हैं। बीजान को यकीन है कि वरीशा बदल चुकी है और वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। वरीशा की कहानी इस वक्त मजीद पेचीदा हो जाती है जब वो घर वापस आकर अपनी दादी के गिले लगकर रोना शुरू कर देती है। ये जज्बाती मंजर उसके दोगलेपन को जाहिर करता है, जहां एक तरफ वो अपनी अना की तस्कीन के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रही है और दूसरी तरफ वो खुद को मजलूम जाहिर करने की कोशिश करती है। नाजरीन, कहानी के इस मोड़ पर सवाल यह है कि क्या वरीशा अपनी हरकतों का अंजाम देखेगी या वो अपने अर्द गिर्द के लोगों को मजीद नुकसान पहुंचाएगी। क्या मुख्तार मियां और बीजान इसकी असलियत को समझ सकेंगे या वो हमेशा की तरह इसकी हिमायत करते रहेंगे। शिफा और वहाज को कैसे पता चलेगा कि वरीशा उनके बच्चे के खिलाफ क्या साजिश कर रही है। ड्रामा उआफत की ये कहानी नाजरीन के लिए मुसलसल तजस्सुस और दिलचस्पी का बाइस बनी हुई है। आने वाले एक साथ में ये देखना दिलचस्प होगा कि वरीशा का अंजाम क्या होगा। नाजरीन, आपके ख्याल में वरीशा को अपने अमाल की सजा मिलनी चाहिए या इसे दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। मज़ीद ड्रामा तज्ज़िये और तफसीलात के लिए देखते रहिए।